योंगी रुको, बात सुनो। योंगी रुक जाओ, 1 मिनट मेरी बात सुनो। ते क्या कर रही हो? दौड़ो मत, गिर जाओगी तुम। वो ऑफिस जा रहे हो और ये पूछने के लिए दौड़ रही थी तुम? अभी गिर जाती ना, तुम्हें चोट लग जाती ना। हाँ ऑफिस जा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ओह तो तुम पैदल जाओगे ऑफिस? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वैसे तुम्हारी गाड़ी की कीज कहाँ है? कीज वो कहाँ गई? यहाँ है, तुम अंदर भूल आए थे। अब जब गाड़ी की कीज नहीं होगी तो मैं तो यही समझूंगी ना कि आज तुम शायद पैदल ऑफिस जाने वाले हो। थैंक यू दे, वो फाइल देखते हुए मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। बाय। ते की कॉल, वो भी इतनी सुबह सुबह। हेलो ते। हाय, कैसी हो जिमिना? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ जिमिन। अच्छा ऐसी भी क्या बात है, तुम इतनी खुश लग रही हो? हाँ जिमिन, मैं सच में खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशी की क्या बात है? तुम इतनी खुश क्यों? वो मैं तुम्हें घर आके बताऊंगी। मैं कुछ ही टाइम तक घर आ रही हूँ। अच्छा ये तो अच्छी बात है, आ जाओ। वैसे तुम अकेली आ रही हो क्या, या कोई और? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली आ रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं अकेली आ रही हूँ। ओके मैं आती हूँ। ठीक है, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ओके। ते इतनी खुश क्यों थी, आखिर क्या बात है? लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि ते खुश है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा ना कि मुझे हर चीज जाननी है, तो मतलब तुम मुझे हर पल की खबर दोगे। और अगर मुझसे झूठ बोला तो अपनी जॉब को गुड बाय कहने के लिए तैयार रहना। समझ गए ना तुम? अब रखो फोन। बहुत तेज समझते हो ना तुम खुद को, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सब छुपा लोगे, लेकिन अब नहीं। मैं भी जीनू हूँ। अब देखती हूँ कैसे बोलते हो तुम मुझसे झूठ। अब बोल के देखो। क्या हो गया मॉम, आप सुबह ही सुबह किस पे इतना गुस्सा कर रही हैं? किसने मूड ऑफ किया? और कौन कर सकता है सिवाय उस एक मेरी जान के दुश्मन के। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इस बंदे ने, सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। मॉम किसकी बात कर रही हैं आप? क्या हो गया है? किसकी बात करूंगी? और जंकुक के डैड की बात कर रही हूँ। अब हॉबी ने वो बात करके मेरे दिल में शक डाल दिया है, और अब बेचैनी सी हो रही है मुझे। और आपको क्या लगता है मॉम, क्या डैड आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये मर्द जात है मेरी जान, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन पर ध्यान रखना जरूरी होता है। जरा सी नजर हटी नहीं और ये दूसरी तरफ मुंह मारने लग जाते हैं। मॉम आप भी ना। अरे सच बोल रही हूँ मैं, बल्कि मेरा तो कहना ये है कि तुम भी जरा जंकुक पे नजर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर किसी और औरत के जाल में फंस जाए। और ये किसको किसके जाल में फंसाने की बातें हो रही हैं? अरे वाह, सास बहू एक साथ बैठी हैं, वो भी इतने प्यार से। अरे ते मेरा बच्चा, कब आई तुम? और तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? इस तरह अचानक से सब ठीक है ना ते? जी मॉम सब ठीक है, बल्कि बिल्कुल ठीक है। बस आप लोगों को मिस कर रही थी तो आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मैं भी बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। और ते क्या योंगी नहीं आया साथ? नहीं मॉम, वो असल में योंगी को ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए वो साथ नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने काम को इतना सीरियस ले रहा है। और तुम अपने घर में बिल्कुल ठीक हो ना ते? जी मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। अच्छा कुछ अच्छा सा खिला दें? अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर भेजती हूँ। ठीक है, तुम दोनों बैठो और बातें करो, मैं अभी आती हूँ। जिमिना मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बात है ते, सब खैरियत है ना? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे साथ रूम में चलो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ते और जिमिन दोनों जिमिन के रूम में जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। क्या इसका मतलब कि योंगी का बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक हो गया है? हाँ काफी ठीक हो गया है, और पता है अब तो वो बहुत सारी बातें मुझसे शेयर भी करने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ते कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है। और देखना
एक दिन इसी तरह से उसे मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी और फिर हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्लीज ना, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज इस बार तुम आ जाओ ना, प्लीज। देखो दे, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बिजी हूँ, तो तुम प्लीज ना, देखो पिछली बार भी मैं अकेली आई और अकेली ही गई थी, प्लीज। मैं कैसे, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मत आओ, मैं अकेली आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी काम खत्म करके आ जाऊँ। ओके ओके, थैंक यू, मैं वेट करूँगी तुम्हारा, बाय। अब क्या करूँ मैं उस घर में कैसे जा सकता हूँ, मैं जिमिन को उस घर में कैसे देखूंगा, मैं क्या करूँ अब। यूंगी आ गए तुम, अब चले हम। ऐसे कैसे, अभी तो तुम आए हो, अभी तो किसी से मिले भी नहीं हो, आओ अंदर आओ। नहीं दे, काफी रात हो गई है, हम डिस्टर्ब नहीं करते किसी को, चलें। अरे भाई डिस्टर्बेंस कैसी, ये मेरा घर है और मेरी फैमिली है, आओ। ते यूंगी की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे हाथ से पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और फिर सबको बुलाने चली जाती है। अरे ते क्या कर रही हो, रुको, मैं गिर जाऊंगी, ऐसे खींचो तो मत ना। कौन है, किससे मिलवाना चाहती हो, क्या हो गया है? अरे आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, आओ यहाँ आओ। अरे आ जाओ ना, क्या हो गया थे, तुम मुझे किससे तुम दोनों एक दूसरे को जानते तो होगे मगर पहले कभी मिले नहीं हो, तो मिलवा देती हूँ। ये है यूंगी, जिन्हें तुम तो जानती हो, और यूंगी ये है जंकुक भाई की वाइफ। एक तो मॉम को भी अभी कहीं बाहर जाना था, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं किचन में कुछ बनाने का बोल कर आती हूँ। जिमिन तब तक तुम यूंगी से बातें करो, मैं आती हूँ। आप ऐसे खड़े क्यों हैं, आप प्लीज बैठे ना। वो ते पता नहीं कहाँ रह गई है, आप बैठे, मैं उसे अभी देख कर आती हूँ। जिमिन रुक जाओ, मत जाओ प्लीज, बस थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। यूंगी जॉन मेंशन में तेगी और जिमिन के सिवा कोई भी नहीं था। यूंगी और ते कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। यूंगी रुको, मेरी बात सुनो, रुको ना यूंगी। क्या हुआ है यूंगी, यूंगी प्लीज दरवाजा खोलो, आखिर क्या बात है, क्या हो गया है बताओ। यूंगी प्लीज मुझसे बात करो ना, क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें किसी और के घर में किसी और के नाम के साथ देखूंगा जिमिन, मुझे मुझे सांस तक नहीं आ रहा है। यूंगी प्लीज ना, क्या हो गया है, मुझे डर लग रहा है, तुम अचानक से क्यों इतने परेशान हो गए हो, प्लीज बताओ ना मुझे। यूंगी आखिर क्या हुआ है, क्या हुआ है यूंगी, क्या बात है, तुम रो रहे हो। क्या हो गया यूंगी, तुम अचानक से क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज बताओ मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे किसी और के साथ देखूंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। क्या क्या तुमने उसे देखा है, मेरा मतलब है रास्ते में आते जाते हुए। क्या, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, थे मैं नहीं रह सकता उसके बगैर।
जंकुक तुम आ गए, मैं खाना लगाऊं क्या? भूख नहीं है मुझे। क्या कोई आया था घर पर आज? अगर यून के बारे में पता चला तो ये पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? नहीं तो कौन आएगा भला घर? आर यू श्योर जिमिन कि तुम मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? और तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता नहीं चलेगा कि आज घर पर यूंगी आया था? मुझसे छुपाने की वजह समझ में नहीं आई मुझे जिमिन। क्या तुम बताओगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे क्यों छुपाया इस बारे में तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है जंकुक, तुम गलत समझ रहे हो। वो सुबह ते आई थी, वो उसे लेने आया था और लेकर चला गया, बस, और कुछ नहीं। तो फिर मुझसे क्यों छुपाया? मुझे क्यों नहीं बताया कि ते आई थी? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने इस बारे में? आखिर क्या वजह है इसकी? मैंने कुछ पूछा है जिमिन, और ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो बस ते को लेने आया था और ते नहीं बुलाया था उसे। अच्छा, अगर वो ते को लेने आया था तो फिर तुम्हारा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी उसे? उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था जिमिन, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया। अब रो क्यों रही हो? एक झूठ बोला, ऊपर से रोकर तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो अब। जंकुक, ऐसा कुछ नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? क्या वो भूल गया है कि वो ते का हस्बैंड है? मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जंकुक, तुम गलत सोच रहे हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। इश्क में काफिर काफिर, तेरे इश्क में काफिर काफिर, कोई इश्क में काफिर काफिर, काफिर 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 होई। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। खबर न कोई मैं होई, तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं होई। जिमिन, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या कर रही हो ये? क्या है ये? प्लीज जंकुक, प्लीज तुम उसे हर्ट मत करना, तुम कुछ मत करना ये उनके साथ। उसका कोई कसूर नहीं है, वो बस ते को लेने आया था और लेकर चला गया। उसने कुछ भी नहीं किया। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, प्लीज। के काफिर पे दिल जब आए, कौन फिर उस काफिर से बचाए। मुझे लगता था कि जैसी मोहब्बत मैं करती हूँ वैसी कोई नहीं कर सकता, मगर मैं गलत थी। सच में तो तुम मोहब्बत करते हो, वो भी उस लड़की से जिसे मैं जानती तक नहीं। तुम कितना प्यार करते हो उससे। क्यों यूंगी? आधी रात हो गई है और अभी तक जंकुक रूम में नहीं आया। वो कितना गुस्से में था। कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना दे, कहीं वो यून को हर्ट ना कर दे। मुझे चल के देखना चाहिए एक बार उसे। आयो जरा रुको, एक मिनट मेरी बात सुनना तुम। जिमिन, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या इतनी रात को? क्या बात है? वो जंकुक का पता है क्या? जंकुक सर रूम में होंगे ना, और कहाँ हो सकते हैं? रूम में नहीं है। रूम में होते तो मैं तुमसे क्यों पूछती? आखिर वो रूम में नहीं है तो कहाँ होगा? अगर सर रूम में नहीं है फिर तो वो मीटिंग रूम में होंगे, वहाँ शायद। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दुश्मनों में भी इजाफा होता चला जा रहा है और खतरा भी बढ़ रहा है, मगर मुझे मेरी फैमिली की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट चाहिए। समझ गए तुम लोग? अगर किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो आंखें नोच डालूंगा। आंखें नीचे करो। और तुम
उस रूम में जाने की परमिशन घर में किसी को नहीं है, तो फिर इतने सारे लोगों के सामने तुम क्यों आई आखिर वहाँ? मैंने कुछ पूछा है तुमसे जिमिन? इतने सारे गार्ड्स के सामने तुम क्यों आई वहाँ? सॉरी जंकुक, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, बस तुम्हारे गुस्से की वजह से। मेरे गुस्से की वजह से या फिर उसे बचाने के लिए? तुम्हें उसकी फिक्र थी ना जिमिन? मैं बस ये जानती हूँ कि मैं जॉन जिमिन हूँ और अब मेरा उन लोगों से कोई खास ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं भूल जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। उसने 10 साल तक हिफाजत की है मेरी, मैं नहीं भूल सकती। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। एहसासे मोहब्बत जो तूने। तो इसका मतलब उसने 10 साल तक मेरे बच्चे की हिफाजत की है, ऐसा ही है? अब जो 10 साल तक मेरी जान की हिफाजत करेगा, मैं उसकी एक गलती तो माफ कर ही सकता हूँ ना, है ना? तो इसका मतलब तुम कब से परेशान कर रहे थे मुझे? जहां तेरी नजरों का मैं कब से इतनी परेशान हूँ और तुम मजाक कर रहे थे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जॉन, शर्म करो थोड़ी। दिल वहीं पे ठहरा। अब अगर अपने बच्चे से भी शर्म करने बैठ जाऊंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाऊंगा मैं? हो गया मैं फकीरे मोहब्बत, हो गया मैं असीरे मोहब्बत, हो गया मैं फकीरे